आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वप्नवासो दत्तम, जिसका महाकाव्य भास का परिचय हम देखेंगे। कवि का नाम है आपका भास। प्रामाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। प्रामाणिक जो इनका जीवन परिचय वो अज्ञात है। उपाधि इनकी धावक है। गोत्र अगस्त्य गोत्र के हेमोदक शाखा में भास गोत्र है। जन्म इनका 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के मध्य है। उपासक वैष्णव धर्म के हैं। रीति वैदर्भी है। गुण प्रसाद माधुर्य एवं ओज तीनों का प्रयोग है। रस इनका मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग है। शैली सरल भाषा का प्रयोग है। आकृत्रिम शैली है। प्रिय अलंकार अनुप्रास उपमा शोभावोक्ति उत्प्रेक्षा और रूपक आदि हैं। भास की कृतियां त्रिवांकुर नगर निवासी टी गणपत शास्त्री ने सन 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों के संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम में प्रकाशित किया। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण रामायण मूलक है, महाभारत मूलक है, उदयन मूलक है और कल्पना मूलक है। आगे देखिए। अभिषेक नाटक है, प्रतिमा नाटक है, मध्यम व्यायोग है, दूत वाक्यम है, कर्णभार है, दूत घटोत्कच है, पंचरात्रम है और उर्भंगम, बालचरित, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासो दत्तम, अभिमारक, चारु दत्तम। यही जो 13 नाटकों में देखिए स्वप्नवासो दत्तम भी है। और स्वप्नवासो दत्तम का विशेष रूप से परिचय अब देखिए। लेखक इसके हैं महाकवि भास। भास ने जिन्होंने 13 नाटक लिखा है। काव्य विधा नाटक है। इसका अंक कितना 6 अंक का है। उपजीव्य है। ऐतिहासिक गुणाढ़ कृत बृहत कथा। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कितने अंक हैं? काव्य विधा क्या है? नाटक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। उपजीव्य क्या है? ऐतिहासिक है। और कहाँ से लिया गया? गुणाढ़ की बृहत कथा से। आगे देखिए। आगे है श्लोक संख्या। इसमें पूरा कितना है? 57 है। अंक और श्लोक संख्या देखिए। प्रथम में 16 है, द्वितीय में इसमें 0 है, तृतीय में भी 0 है, चतुर्थ में 9 है, पंचम में 13 है, षष्ठ में 19 है। सब कितने हो गया? 57 है। ठीक। आगे देखिए। नायक इसके कौन माने जाते हैं? उदयन। नायिका वासोदत्ता। विदूषक इसका विदूषक वसंतक है। कंचुकी वादरायण उदयन का है और रभ्य जो है महासेन प्रद्योत का है। प्रतिनायक आरूढ़ी है। प्रधान रस इसका अंगी रस श्रृंगार रस है। अन्य रस गौड़ वीर करुण एवं अद्भुत रस है। नायक कोट धीर ललित दक्षिण नायक है। अलंकार उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा भी है। गुण प्रसाद माधुर्य और ओज का समन्वय है। ठीक है। आगे देखिए। रीति जो है इनकी वैदर्भी है और छंद सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22, वसंत का 11 मुख्य हैं। 11 जो है इसका क्या है? मुख्य है। अब दूसरा देखिए आगे। अब देखिए पात्रों का सामान्य परिचय। अब पात्रों के सामान्य परिचय में 1 मिनट देखेंगे। पुरुष पात्र कितने? उदयन जो है वत्स देश का राजा है और नायक भी है। योगंधरायण जो है उदयन का मंत्री है। वसंतक विदूषक है, उदयन का मित्र है। ब्रह्मचारी जो है वो लावणक ग्राम का छात्र है। ब्रह्मचारी जो है लावणक ग्राम का छात्र है। कंचुकी राजकुल का सेवक है। संभशक भट्ट पद्मावती का सेवक है।
रुम्णवान उदयन के अमात्य एवं सेनापति हैं। अब देखिए पात्र जो स्त्री पात्र हैं, वासोदत्ता नायिका है, उदयन की पत्नी है, मगध देश की यही अवंतिका रूप में निवास करती है। पद्मावती मगध राज दर्शक की बहन उदयन की द्वितीय पत्नी है। तापसी मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री है। मधुरिका तथा पद्मिनिका पद्मावती की सखियां एवं परिचारिकाएं हैं। आगे देखिए धात्री जो है ये पद्मावती की उपमाता है, विजया वत्सराज की प्रतिहारी है। धात्री वासोदत्ता की उपमाता है, महादेवी पद्मावती की माता है। महादेवी जो है ये पद्मावती की माता है। अंगारवती प्रद्योत की रानी वासोदत्ता की माता है। अंगारवती धात्री वसुंधरा वासोदत्ता की धात्री हैं। वैदेही उदयन की माता है। वसुंधरा जो है वासोदत्ता की धात्री हैं। और स्वप्न वासोदत्तम की अंकवार प्रमुख जो विशेष घटनाएं जिसमें घटित हुई हैं उसको देखिए। प्रथम अंक में है वेश बदलकर वासोदत्ता और योगंधरायण का मगध राज्य में प्रवेश। वासोदत्ता को न्यास रूप में पद्मावती के पास छोड़ना, लावणक ग्राम में एक ब्रह्मचारी का आगमन तथा वासोदत्ता का अग्नि में जलकर मरने की सूचना है। ये इसमें है, प्रथम अंक में है। आगे देखिए द्वितीय अंक में देखिए, द्वितीय अंक में क्या है विशेष वत्सराज उदयन से पद्मावती का विवाह सुनिश्चित होना। द्वितीय अंक में है विशेष घटना है वत्सराज उदयन से पद्मावती का विवाह सुनिश्चित हो जाता है। तृतीय अंक में मगध राज प्रसाद में विवाह का हर्षोल्लास है। वासोदत्ता द्वारा वरमाला का गूंथना तृतीय अंक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चतुर्थ अंक उदयन और पद्मावती का विवाह होना। विवाहोपरांत उदयन और विदूषक का प्रमोदवन भ्रमण। पंचम अंक देखिए, पंचम अंक है पद्मावती को शिरोवेदना होती है। पंचम अंक में उदयन द्वारा स्वप्न में वासोदत्ता को देखना ही पंचम अंक में है। आरूढ़ी से उदयन का युद्ध, घोषवती बीड़ा की प्राप्ति, वासोदत्ता की पहचान। अब देखिए षष्ठ अंक है रव्य नामक प्रदोत के कंचुकी का आगमन होता है। योगंधरायण द्वारा समस्त घटनाओं को बताना। यहाँ तक है ये यहाँ तक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको भाग 2 में।